जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। सो वेल, ये गाना है स्पेशली CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज कल 13 तारीख है और कल आप लोगों का CMA फाउंडेशन दिसंबर 25 का पेपर शुरू होने वाले हैं। होने क्या वाले, मतलब एक ही दिन में सारे पेपर होने वाले हैं, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट CMA फाउंडेशन का कल अटेम्प्ट देने वाले, ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए। वेल, आई एम आदित्य जवर, द इंडियाज यंगेस्ट CS इन CMA। फटाफट शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे वीडियो को, एकदम फटाफट डिस्कस करेंगे पॉइंट। सबसे पहला नंबर पॉइंट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम्स। तो सभी CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, AJ क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों का पेपर अच्छा ही जाने वाला है। सेकंड नंबर पॉइंट, डरना बिल्कुल नहीं है। देखो, सिंपल सी गणित है, अब तक जो किया था वो तुम्हें 110% आता है, बस यही बिलीफ रखना है। जब ये बिलीफ होगा तो तुमको डर किस बात का होगा, सही बात है ना। सो डरना बिल्कुल भी नहीं है। कल का पेपर आप लोगों के लिए एकदम लल्लू होने वाला है, एकदम लल्लू, लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। एकदम लल्लू आएगा, मतलब भाई कुछ है ही नहीं, लेवल ही नहीं रहेगा, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंस्टीट्यूट खुद चाहता है कि आप लोग CMA इंटर के अंदर आओ। इंस्टीट्यूट खुद चाहता है, इंस्टीट्यूट आपके साइड है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं कल की एग्जाम के लिए। अगला नंबर पॉइंट, एक ही बिलीफ आपको रखना है, क्या, एग्जाम में वही आएगा जो मुझे आता है। एग्जाम में वही आएगा जो मुझे आता है। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं, अरे मेरा तो ये पेंडिंग रह गया, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो ये क्रैकर सॉल्व नहीं करी थी, मैंने ये नहीं करी थी। हालांकि जो AJC के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी 8000 MCQs की जो क्रैकर है चारों सब्जेक्ट की सेपरेट, वो कर ली होगी, तो उनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा और वो ऑलरेडी 300 पार वाले बच्चे होंगे, ठीक है। सो अब अगर फॉर एग्जाम्पल इस मोमेंट पे आपका अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं भी हुआ है तो टेंशन मत लो बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी मेंटेलिटी के साथ रहो, रिलैक्स रखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा करने का। एग्जाम में वही आएगा जो मुझे आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि कल को अगर अपन फॉर एग्जाम्पल लेट हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपना इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है दिमाग के अंदर, जो आता है वो आप गलत करके आ जाओगे। इसीलिए कल के लिए थोड़ा जल्दी उठ जाओ, ठीक है, जल्दी उठ जाओ, मस्त ठंडे पानी से नहाओ, ठीक है, नाश्ता वास्ता करो, टेंशन अब नहीं लेना है। अब तो मैं तो कहता पढ़ने का वक्त भी नहीं है, 20:40 हो गए ऑलरेडी, 8:40 हो चुके हैं। अब कोई टेंशन नहीं लेगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मार्क्स आएंगे, अच्छे आएंगे, मैंने लिखा भी है वो भी, ठीक है। सो 45 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, मिनिमम है ये, ठीक है। उससे ज़्यादा पहले पहुंचो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, सुबह उठकर सबसे पहले जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, चाहे फिर वो राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, ठीक है, आप सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लेने वाले कल सुबह, ठीक है। जिस भी भगवान को मानते हो, क्या आशीर्वाद लेना वो भी बता देता हूँ। उनसे ये प्रार्थना करना, हे भगवान, आज तक जो भी मैंने पढ़ा है, आज तक जो भी मैंने पढ़ा है, बस सही समय पर मुझे वो याद दिला देना। हम कोई आपसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि मुझे ये भी करवा दो, वो भी करवा दो, चीटिंग करवा दो, नो नो नो। हम लोग वही चीज़ मांग रहे हैं जिसकी हमने मेहनत करी है, तो भगवान जरूर तुम्हारा साथ देने वाला है, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली गणेश जी को मानता था, ठीक है, तो मैं गणेश जी को सबसे पहले बोलता था सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद धरती पे आपके लिए भगवान सिर्फ एक ही है, जिनका नाम है माता पिता। तो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद आप कल सुबह लेके जाएंगे, उनके चरण स्पर्श करके जाएंगे, और माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद एक वरदान से कम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कल कैलकुलेटर 2 रख कर जाना। हालांकि ये मैंने रिपीट लिखा है, मेरा पिछला वाला कल वाला जो वीडियो एक बार देख लेना, उसके अंदर मैंने लिखा है थिंग्स टू कैरी इन CMA एग्जाम्स, तो वो पूरा देखना, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कल क्या रखना है। मैं इसलिए लिखा हूँ कि भाई ये भूल मत जाना। उसके बाद अब कल की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के बारे में समझा देता हूँ बेटा, कल आप लोगों को क्या क्या करना है वहाँ पर, ठीक है। सो समझो बच्चा, सबसे पहले कल आपके 10 से 12 में पहला पेपर आएगा, जिसके अंदर आएगा अकाउंट्स और लॉ।
तो आपको सबसे पहले लॉ का पेपर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि लॉ के डायरेक्ट एमसीक्यू आने वाले, डायरेक्ट थ्योरी वाले, जो क्रैकर में थे वही, और इवन जिनके पास क्रैकर नहीं है तो उन लोगों के जो सीएमए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वही आने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले लॉ का पेपर आप लोग सॉल्व करोगे, होगा क्या, वो 20-25 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद आपके पास अकाउंट्स के लिए टाइम बचेगा और अकाउंट्स के लिए टाइम चाहिएगा भी। अकाउंट्स में आप लोग सबसे पहले क्या उठाओगे, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट पहले उठाना, उसके बाद बेसिक्स का पार्ट, उसके बाद कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, एनपीओ वाला पार्ट, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जल्दी हो जाएगा इसलिए, तो 1.5 घंटे में फिर आप अकाउंट्स आराम से कर सकते हो। मेरा टारगेट है आधे घंटे में लॉ सॉल्व करो, उसके बाद आप 1.5 घंटा पूरा लगाओ अकाउंट्स को सॉल्व करने में। सेम स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है अपने इको और मैथ्स के पेपर के लिए भी। पहले इको का पार्ट करीबन 20 मिनट में पूरा हो जाता है, इको एमजीटी वाला पूरा 20 मिनट में हो जाएगा, पूरा बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैथ्स एंड स्टैट्स, ये बहुत अच्छा पेपर आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है वो आराम से ठंडे दिमाग से करना, करीबन इसमें भी 1.5 घंटा आपको आराम से मिलेगा, तो आप आराम से ये सॉल्व करना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में चीटिंग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, आजू बाजू ताजू कहीं से भी चीटिंग नहीं। एक सिंपल सी गणित समझाता हूँ। पहली बात तो चीटिंग करना बहुत गलत है। दूसरी चीज़, एक तो चोरी हो गई भाई, तो भगवान भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, फिर क्या यार चोरी कर रहा है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चलो तुम सोच रहे हो चलो कर लेते हैं, तो अगर आपने जिससे सवाल पूछा, क्या आपको पता है वो सही जवाब आपको देने वाला है, ठीक है। अपन को कैसे भरोसा वो सही जवाब अपन को देने वाला है, कल को उसने गलत जवाब दे दिया, अपने तो एमसीक्यू के लग गए ना, तो फिर वही तो बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में जो आता है आपको ही पता है, जो आपके दिमाग में पहला आंसर आता है ना वही हमेशा राइट होता है ना, है कि नहीं है। सो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं, बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आप लोगों की लिखी है, आप लोग को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, बट मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, कल मेरा क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, ये देख, डर सबको लगता है, ठीक है, माउंटेन ड्यू की लाइन है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। हाँ, माउंटेन ड्यू मत पी लेना उस चक्कर में, हाँ ठीक है, वो मत करना गलती, ठीक है। कल कुछ भी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाना वाना ऐसा आडम टेडम कुछ भी मत खाना भैया, अटम बटम कुछ भी नहीं खाना अपन को, आड़ा टेढ़ा ये सब फालतू चीज़ें कुछ नहीं खाना है। कल अपन को सिर्फ शुद्ध एंड सात्विक भोजन खाना है। एग्जाम खत्म होने के बाद शाम को 6 बजे 7 बजे फुल तेरे को जो करना है वो करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ये तो बहुत दिक्कत है भाई, मैं वापस बार ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, गलती से भी ये गलती मत करना कि आज रात को पूरी रात पढ़ूंगा और कल बिना सोए, आज बिना सोए एग्जाम दे दूंगा, नहीं, आपका माइंड काम नहीं करेगा, तो ये गलती मत करना। ईमानदारी से 11 बजे सो जाओ और कल सुबह आराम से 6-7 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी गणित समझाऊं, अगर फॉर एग्जांपल पूरे साल भर मेहनत करी है तो एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, और अगर पूरे साल भर मेहनत बिल्कुल नहीं करी है तो भी एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। तो फिर अब चिंता किस बात की, छोड़ो अभी, तो स्लीप बरोबर लेना, ये वाली चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप लोग मिनिमम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 250 प्लस आराम से लेकर आऊँगा, 250 आपके आराम से कंफर्म है, श्योर शॉट है, और कईयों के तो 300 प्लस है। आपने बहुत मेहनत करी है बच्चा, बहुत मेहनत करी, मैंने देखा है, मैंने आप सभी को देखा है, आपने खूब मेहनत करी है, आपने जी जान लगा दी थी। मैंने लास्ट के दिनों में भैया क्या धड़ाधड़ डाउट आ रहे हैं, रोज मैं इतने बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, और प्लस आपने एजे क्लासेस में भाई मॉक कितने दिए कि नहीं दिए, क्रैकर सॉल्व करी, 8000 एमसीक्यू वो करे, करीबन 3-1000 4-1000 तुमने एमसीक्यू में दे दिए भैया, इतनी प्रैक्टिस, मतलब कहीं ना कहीं पेपर रिपीट ही हुए होंगे, लेकिन एमसीक्यू रिपीट ही होंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि भाई इतना सारा कंटेंट है, पूरा तुमने सॉल्व कर लिया, तो तुमको कॉन्फिडेंस आ चुका है ऑलरेडी, तो अब डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है तुम सब के सब कल पास हो, ठीक है। सो इसी के साथ और भी कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो ज़रूर मुझे पूछना, ठीक है। आप लोग कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर टुमारोज एग्जाम, यू विल रॉक इट गाइज, तुम फोड़ने वाले हो, कल एकदम फोड़ दोगे, ठीक है, डरने का नहीं है किसी से। चलिए टाटा बाय बाय।